तो भाई लोग खुशी देख रहे हो ईशान भाई की, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अम्यूज़मेंट पार्क। और जल्दी से जूते पहन लेने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ हमारी गाड़ी के पास। आज हम इसी कार से जाने वाले। वैसे पता तू हम जिस वो अम्यूज़मेंट पार्क में जाने वाले उस अम्यूज़मेंट पार्क का नाम है अप्पूघर, और वो पुणे की सबसे पुरानी अम्यूज़मेंट पार्क समझ लो। वैसे एक तरह से वो पुणे का डिज्नीलैंड है। तो वहाँ पर जाने के लिए हमें लगभग 2 घंटे लगेंगे। तो इस 2 घंटे के बीच हमने बहुत सारी बातें की, और फिर बातें करने के बाद ईशान को आने लगी नींद और वो सो गया। मुझे ऐसा लगा, पर सोया नहीं है, एक्टिंग कर रहा था कंटेंट निकालने के लिए। और हाँ गाइस, ये चेक करो प्लास्टिक, मतलब 6 साल हो गए गाड़ी को, फिर भी ये प्लास्टिक वैसा का वैसा ही है। मतलब गाड़ी से ज़्यादा प्लास्टिक की केयर की जाती है। वाह। तो ये 2 घंटे कैसे भी करके निकालने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं अप्पूघर। तो जल्दी से गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद हम जाते हैं टिकट काउंटर पे। टिकट काउंटर पे बहुत भीड़ थी, पर हमने फाइनली टिकट ले लिया। और यही टिकट है, मतलब इस बैंड का हमने पैकेज लिया है। हम 500 रुपये में यहाँ पे जितने भी राइड है वो कर सकते हैं सिर्फ एक बार। तो जल्दी से हम अप्पूघर में एंटर करते हैं। तो अप्पूघर एंटर करते हम गए पहले इस गेम में। इस गेम का नाम था डैश कार। इसकी कंट्रोलिंग बहुत इजी थी। हमारे राइट साइड में एक एक्सीलरेटर था जिसे हमने पैरों से दबाया तो गाड़ी चलेगी, और जो अब हमें रिवर्स करनी है तो लेफ़्ट या राइट हमें गाड़ी घुमानी है। बस इतना ही था, और हमें दूसरों को डैश करना है। इस गेम में मुझे बहुत मज़ा आया। मेरी पर्सनल फेवरेट गेम यही थी। तो डैश कार्ड की गेम खेलने के बाद हम इस वाली गेम में आ गए। ये गेम मुझे इतनी खास पसंद नहीं है क्योंकि ये बस गोल घूमता था, और हमारे आगे जो स्टीयरिंग था उसे घुमाने के बाद हम भी घूमते थे। बस यही था, और ये घूम रहा था। बस 5 मिनट घूमा और बंद। उसके बाद हम गए अप्पू एक्सप्रेस, मतलब वहाँ पर ट्रेन थी। तो इसमें कंपार्टमेंट मतलब सीट्स थे, बस में जैसे सीट्स होते हैं वैसे, और उसमें कुछ लोग बैठते थे, और ये 2 राउंड घूमती थी और वापस प्लेटफॉर्म में आकर रुक जाती थी। बस इतना ही था। उसके बाद हम गए और भी जगह एक्सप्लोर करने के लिए, और हम आ पहुँचे इस फ्रॉक के पास। ये फ्रॉक गोल 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 घूमता था, और फ्रॉक जैसे जंप मारते वैसे अप डाउन होता था। और मुझे इसमें मज़ा आया क्योंकि ये बढ़िया लग रहा था, अप डाउन हो रहा था। तो इस फ्रॉक के बाद हम आ पहुँचे यहाँ की सबसे डेंजरस दिखने वाली स्लाइड के पास, मतलब रोलर कोस्टर। ड्रैगन रोलर कोस्टर इसका नाम था, और इसके अंदर बैठते ही मुझे बहुत डर लग रहा था। ये ऊपर गया और ज़ोर से नीचे आ रहा था, और इसके हमें 2 राउंड मिले। वैसे मैं सेटिस्फाइड था 2 राउंड में, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था इसमें बैठने के बाद। तो रोलर कोस्टर के राइड के बाद हम गए इस राइड पे, जिसका नाम पता नहीं, पर मैं इसका नाम लूँगा फ्लाई ओवर ट्रेन। मतलब ब्रिज के ऊपर से ट्रेन जाती थी, और ये ट्रेन बढ़िया थी उस ओरिजिनल ट्रेन के मुकाबले, क्योंकि ये पूरे अप्पूघर की राइड देती थी हमें ऊपर से। और इसमें मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब कोई ऐसे डेंजरस राइड नहीं थी, बहुत अच्छी राइड थी। और ये राइड फाइनली ख़त्म हो गई, पर मुझे इस राइड में बहुत मज़ा आया। तो फ्लाईओवर ट्रेन के बाद हम जाते हैं इस झूले पे। इस झूला जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये ऊपर उठ जाता है। मुझे भी ये पता नहीं था जब मैं इसमें बैठा, पर ये जब चालू होता है तभी इतने ऊपर चले जाता है। अब आप देखना ये कितने ऊपर जाता है। इस वाली राइड में मुझे थोड़ा डर लगा, पर इतने डरने वाली भी बात नहीं थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पर वापस नीचे आते वक्त मुझे थोड़ा सा डर लगा। तो उसके बाद गए हम यहाँ पर सबसे वेटिंग वाली और बहुत डेंजरस राइड, जिसका नाम पता नहीं, ये भी भूल गए। इसमें बहुत वेटिंग थी, पर फाइनली हमारा नंबर आ गया। और ये साइड इसलिए ख़तरनाक थी क्योंकि इसकी एक साइड ऊपर और एक साइड नीचे होती थी, और ऊपर से नीचे आते वक्त बहुत डर लगता था। तो ये वाली लास्ट राइड थी। इस राइड का नाम भी मुझे पता नहीं, पर इसे कप राइड कहते हैं, मुझे लगता है शायद ही, क्योंकि ये कप था। तो इस कप में बैठते ये कप भी घूमता था और आजू बाजू भी घूमता था। मस्त बहुत बोर राइड थी, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, और मुझे चक्कर आने लगे थे इस राइड में। मतलब इतने खतरनाक राइड में बोल रहा था, उनमें नहीं यार, ये सिंपल राइड में मुझे चक्कर आने लगे थे। तो ये राइड ख़त्म करने के बाद तो उसके बाद हम गए सोडा पीने। इतनी गर्मी में चिल सोडा पियेंगे, और मैंने मसाला सोडा लिया था। दरअसल यहाँ पर ज़्यादा फ्लेवर्स नहीं थे, बस कुछ ही फ्लेवर थे, तो ये सोडा भी ठीक था, इतना अच्छा नहीं था। तो सोडा ख़त्म करने के बाद हमने देखा ये फिश स्पा, ये पेड़ था, मतलब यहाँ पर अंदर आके इसके पैसे देने थे अगर आपको करना है तो। हमने ये नहीं किया। उसके बाद हम आ गए बाहर। तो भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कुछ नहीं, बस इतना ही कर दो, बहुत है मेरे लिए। अजून एकदा नाही करू शकत।